अभी तक जितना भी चीज़ हमने सीखा है, जाना है या समझा है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग के बारे में, सब समझो बोनस था कि आपका जस्ट मैं माइंडसेट बना रहा था। रियल कोर्स बेसिकली अब स्टार्ट होगा। अच्छा, ये माइंडसेट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो शायद ही आपको कोई बताएगा। मैं चाहता तो 10 यूट्यूब के वीडियोस देख के, 10 ऐसे चैनल जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, उसी में सीख के मैं ये पूरा का पूरा कोर्स बना सकता था। लेकिन इस कोर्स का मोटिव ये है, या किसी भी कोर्स का मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि आपको असली सोर्स तक लेके जाना, जिससे आप खुद का एक स्टाइल डेवलप कर पाओ, खुद का एक मार्केट बना पाओ या खुद की एक पहचान बना पाओ। जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग, है ना, या डॉक्यूमेंट्री की जब हम बात करते हैं, तो ये जो वर्ड है डॉक्यूमेंट्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वीडियो एडिटिंग तो नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्री का सिंपल मतलब है कि आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हो, इकट्ठा करते हो। वो चीज़ें नई भी हो सकती है, वो चीज़ें पुरानी भी हो सकती है, वो चीज़ें बहुत पुरानी भी हो सकती है, मतलब वो चीज़ें कहीं से भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हो और डॉक्यूमेंट करके उसको एक वीडियो फॉर्म में चीज़ों को प्रेजेंट करते हो ना। ये सिंपल है, ये तो सबको पता है ना। अभी जब यहाँ पे हमने जो बात किया डॉक्यूमेंट्री, है ना, बहुत सारी चीज़ों को हमने बात किया, तो हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट्री में अलग अलग टाइप का कंटेंट हो। कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई फोटो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसके ऊपर क्या इफेक्ट डालना है ना, ये हमें कैसा पता चलेगा कि भाई हम इसके ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, इसके ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसको समझने का सिंपल एक ही है, एक डिजिटल और एक फिजिकल। ठीक है, तो हम इसको एज एग्जांपल की तरह समझते हैं कि डिजिटली और फिजिकली में क्या जरूरी है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर समझो आप ये चीज़ आपने डिकोड कर लिया ना, तो आप समझो कि 50% चीज़ आपने डिकोड कर लिया कि आपको कौन सा इफेक्ट कब डालना है, कहाँ डालना है। ठीक है, सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। ये डिजिटली और फिजिकली से सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड है। सब कुछ A to Z चीज़ें इससे कनेक्टेड है। चाहे वो ग्राफिक हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इफेक्ट हो, ट्रांजिशन हो, साउंड इफेक्ट हो, सब कुछ इसी डिजिटली और फिजिकली से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई वीडियो आपके पास आया एडिट करने के लिए और इसमें बहुत सारी लाइन है। ठीक है, आपको पता नहीं कौन सा इफेक्ट कहाँ डालना है, आप कॉपी करके डाल देते हो। ठीक है, तो मान लो कि किसी वीडियो में लाइन है कि ये बात है 2006 की, और 2006 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, लाइन नंबर 1 ये है। ठीक है, दूसरा लाइन है कि ये बात है 2006 की और उस समय टीवी पे साइंस का एक शो आया करता था। अब दोनों में यहाँ पे डिफरेंस देखो, आपका माइंड ने डेवलप करना स्टार्ट किया। फर्स्ट लाइन क्या है कि ये बात है 2006 की, जहाँ पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। जब हम बात करते हैं साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या डेवलप हुआ? आपके दिमाग में फोटो डेवलप हुआ, वीडियो तो डेवलप नहीं हुआ ना कि हम इसको वीडियो दिखाए। वीडियो हो सकता है हम आगे दिखाए, लेकिन अभी तो आपके दिमाग में क्या डेवलप हुआ? फोटो, कि उस समय एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो ये जो आएगा वो बेसिकली फिजिकली में आएगा, क्योंकि फोटो हमेशा फिजिकल रूप में आपके पास में होता है। अब अगर यहाँ पे आपको इफेक्ट डालना है, तो आप जो मान लो आप किसी का फोटो यूज़ करोगे, तो उस फोटो में फिजिकल टच होना चाहिए। मान लो कि आप 2006 तो बहुत पुरानी बात तो नहीं है, हो सकता है कि उस साइंटिस्ट का फोटो आपको इंटरनेट पे हाई क्वालिटी में मिल जाए, है ना, डिजिटल कॉपी उसका मिल जाए, लेकिन हमारा दिमाग बोल रहा है कि ये फिजिकल है, तो हमको उसको प्रेजेंट भी फिजिकल तरीके से ही करना पड़ेगा। आप जब समझने की कोशिश करोगे मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आपको फिजिकल तरीके से ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो फिजिकल चीज़ें में बात अगर हम फोटो ही कर रहे हैं, तो फोटो अगर आपके हाथ में होता है तो फोटो में क्या क्या चीज़ें होती है ना, तो हम उसका लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो फिजिकल चीज़ें होती है उसमें सबसे पहले तो टेक्सचर होता है। टेक्सचर के बहुत सारे टाइप होते हैं, ग्रेन हो गया, हाफ टोन हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गया। अगर आपको नहीं पता कि टेक्सचर में क्या क्या टाइप होता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, ना तो आपको रिसर्च करना है, कुछ नहीं करना, सीधा जाना है AI पे, जेमिनी आप खोल सकते हो, है ना। और अगर आपको एक भी नाम पता है ना, अगर आपको नाम पता है कि हाँ ये हाफ टोन होता है या ग्रेन होता है या ग्रेडियंट होता है या कुछ भी आपको पता है ना, सीधा उससे पूछ सकते हो कि लिस्ट ऑफ 10 फोटो टेक्सचर लाइक, फॉर एग्जाम्पल हमें हाफ टोन के बारे में पता है ना, हाफ टोन या फिर ग्रेन्स या डर्ट, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ चीज़ों का यहाँ पे लिस्ट आ गया और उसके बारे में हमें बताया भी गया। ठीक है, अब आप सिंपली इसको कर दो 20 मोर ऑप्शंस कर दो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऑप्शंस हमने कर दिया। तो इस टेक्सचर से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, इस देख लो, स्क्रैचेस है, डस्ट है, लाइट लीक है, बोके है, लेंस फ्लेयर है ना, विग्नेट का कोई इफेक्ट है, पेपर है ना, ग्रंज है, रस्ट है ना, क्रैक है ना, कितने सारे यहाँ पे इफेक्ट आ गए। इसी टाइप के इफेक्ट आप इस टाइप के वीडियोस में देखते हो। जितने भी वीडियोस आप देखते हो किसी भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाले में, जब फोटो दिखाने का टाइम आता है ना, तो वो इसी टाइप की चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसके पीछे का आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है कि क्या है? जो भी ग्राफिक एलिमेंट आप यूज़ करते हो,
उसके अंदर फिजिकली जो चीज़ें होती है उसका टच होना चाहिए। हमें कोई अखबार कटिंग दिखाने वाले हैं, या हमें कोई फ़ोटो दिखाने वाले हैं, या हमें कोई पुरानी पिक्चर दिखाने वाले हैं, या कुछ भी दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाने वाले हैं जो उस वीडियो को आगे बढ़ा रहा है, जिस डॉक्यूमेंट का कनेक्शन फिजिकल रूप से है। ठीक है, ये डालने के बाद में भी अगर फ्लैट है, कुछ भी नहीं, मतलब सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर से वहीं पहुंच गया। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को पुराना दिखा रहे हो या उसमें फिजिकली चीज़ें ऐड कर रहे हो, तो उसमें हाई क्वालिटी डिजिटल इफेक्ट नहीं चलेगा, है ना। तो उसमें कुछ ऐसा इफेक्ट चलेगा जो पहले हुआ करता था, जैसे पुराना कैमरा हो गया, या पुरानी कोई फोटो दिखाने वाली मशीन हो गई, या वीडियो दिखाने वाली मशीन हो गई, जिससे प्रेजेंटेशन हम दिखाते थे। तो उस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसमें उस फोटो और उस प्रेजेंटेशन के बीच में कनेक्शन बनेगा। जैसे लाइट लीक हो गया, या आपका प्रोजेक्टर का हो गया, तब जाके उस फोटो का सही मीनिंग बैठेगा, सही डॉक्यूमेंट्री वाली फील उसके अंदर आएगी। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला। सिंपल है कि जब आप वीडियो का ऑडियो सुनते हो, सामने वाला क्या बोल रहा है, तो जो वो बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस सुन के हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, और सेम कस्टमर के दिमाग में भी, आपके ऑडियंस के दिमाग में भी, या फिर जो आपके व्यूअर के दिमाग में भी सेम इमेज बनती है। और वो इमेज और वो प्रेजेंटेशन अगर मैच नहीं करता तो ट्रस्ट कभी जनरेट ही नहीं होता। ठीक, कभी भी जनरेट हो। मान लो कि आप एकदम सिंपल फ्लैट सा आप किसी न्यूज़ का स्क्रीनशॉट किसी को दिखा रहे हो, तो कभी भी जनरेट नहीं होगा वो ट्रस्ट, है ना। लेकिन उसमें अगर उस जिस जोन में वो है उनका दिमाग, अगर उसी जोन में अगर आप उसको प्रेजेंट करोगे, तो उस चीज़ों को वो ध्यान से देखेंगे भी और समझेंगे भी, और उसको सही माइंड के सही जगह पे हिट करेगा, और जो कि ट्रस्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो चाहे वो स्क्रीनशॉट बेकार ही क्यों ना हो, झूठा ही क्यों ना हो, तभी अगर आप बोल रहे हो तो उसको ना ट्रस्ट जनरेट करेगा। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो झूठ का मतलब फॉल्स न्यूज़ का स्क्रीनशॉट में कुछ और लिखा होता है और बोलते कुछ और है, लेकिन सामने वाले को कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं। और उनकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री लगता है ना, तो हम उसको सच मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हमने क्लियर कर लिया फिजिकल वाले। ठीक है, बात करते हैं डिजिटल वाले पे। तो सेकंड लाइन मैंने क्या बताया कि 2006 की बात है, जब यहाँ पे शो हुआ करता था। तो शो कहाँ पे होगा? टीवी पे ही होगा ना, ऑफ कोर्स। शो मतलब जब हम बात शो की करें तो हमारे दिमाग में वीडियो का बन रहा है। ठीक है, तो क्या वीडियो पे भी सेम इफेक्ट आएंगे, हाफ टोन ग्रे? नहीं, वीडियो के लिए फिर अलग इफेक्ट आता है, CRT आता है, टीवी इफेक्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें आता है ना। तो वहाँ पे हम वो सारे के सारे इफेक्ट डालेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? कि मतलब सब पे सेम नहीं डालना कि अगर आपने फोटो पे भी हाफ टोन डाल दिया तो वीडियो में भी आपको हाफ टोन डालना है। नहीं, कि वीडियो जब सुनते हो तो आपके माइंड में डिजिटल वाला वाइब क्रिएट होता है कि ये वीडियो डिजिटली है। तो डिजिटली में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे हमने इसके बारे में सर्च किया था, पिक्चर के बारे में, लिस्ट ऑफ टीवी टेक्सचर, है ना, टेक्सचर लाइक टीवी टेक्सचर लाइक CRT। ये एक दो नाम आपको देना पड़ता है। CRT हो गया, लाइन्स हो गया, ग्रिड हो गया, है ना। तो इस टाइप के लाइन आप कहेंगे, ग्रिड हो गया। ठीक है, ये देखो, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जनरेट करके हमें दे दिया। नॉइज़ हो गया, ग्रेन इसमें भी आता है। जब इसमें से कोई सा भी अगर उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे ना, कोई भी चीज़ अगर उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, तो उस फुटेज का ना रियल मीनिंग सामने आ जाएगा, वही ट्रस्ट वाला चीज़ जनरेट होगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि 4 ही है, तो नहीं, हज़ारों आते हैं, और सबका ओवरले इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है। अगर आप पेड है तो आप खरीद भी सकते हो बहुत सारी साइट पे, लेकिन सबका ओवरले ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये सारे ओवरले, है ना, वो डिजिटली वाली चीज़ों से कनेक्टेड है। कोई टीवी से रिलेटेड है, तो कोई कैमरा से रिलेटेड है, तो कोई आपका विंटेज कैमरा से कनेक्टेड है, तो कोई आपका मॉडर्न कैमरा से कनेक्टेड है। तो मतलब इसी टाइप की चीज़ें से यहाँ पे कनेक्टेड है, जिससे में आपने जो बोला ना उसका सही मीनिंग हमने यहाँ पे बताया, है ना। आप डॉक्यूमेंट्री की बात करते हो और कल का फुटेज आप उठा के डालते हो, तो आपका ऑडियंस के दिमाग में ये नहीं कि आप मुझे कल का फुटेज दिखा के एक डॉक्यूमेंट्री बना दोगे। नहीं, उनके दिमाग में है कि आप बहुत जगह से कुछ चीज़ इकट्ठा करी है, बहुत ही मतलब अमेजिंग चीज़ जो किसी के पास नहीं है, वो चीज़ आपको दिखा रहे हो। तो उसी जोन में आपको ऑडियंस को लेके जाना है। उस जोन में ले जाने का आइडिया सिंपल है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फ़ोटो के लिए हमने अलग अलग गैजेट का यूज़ करते थे, जिससे हम फोटो देखते थे। सेम वीडियो में भी हम अलग अलग गैजेट का यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। ChatGPT है, जेमिनी है, वहाँ पर जाकर लिस्ट बनाओ, सबका फाइल बनाओ। बाकी मैं तो बहुत सारे फाइल दे ही रहा हूँ, लेकिन आप खुद का भी अपना बना सकते हो फाइल की। ये सारे के सारे आपका फाइल बनाओ। तो ये था एपिसोड नंबर 1, जहाँ पे हमने डिजिटल वर्सेस फिजिकल के बारे में बात किया था। और अब हम चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 2 पे।